Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर एक्सेल ट्यूटोरियल में आगे चलते हैं अपने टेक्स्ट फार्मूला सीरीज़ की तरफ, जिसमें पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कुछ फंक्शंस, जिसमें हमने देखा था प्रॉपर, अपर, लोअर टेक्स्ट को हम किस तरीके से कॉन्कैट करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसमें लेन फंक्शन को हम सीखेंगे। लेन का मतलब यहाँ पर है नाम के लेंथ से। आप अपने नाम की लेंथ या कोई भी टेक्स्ट जो भी आपने अप्लाई करा है उसमें पूरी की प्रॉपर आप उस पूरे वर्ड की लेंथ को काउंट कर सकते हैं, जिसके अंदर स्पेसिस को भी काउंट होता है या सिंबल वगैरह जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सभी काउंट होती हैं। तो आइए लेंथ फंक्शन को सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेल में। यहाँ पर एक्सेल सीट में हमने कुछ टेक्स्ट फार्मूला लिख रखे हैं, जिसके बेस पर हम ये फंक्शंस को अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं बी सेल में, जिसमें फर्स्ट रो में हम लगा रहे हैं। A1 सेल को हम काउंट करना चाहते हैं उसकी लेंथ कितनी है, और आप देखेंगे यहाँ पर विराट कोहली, जिसमें 10 कैरेक्टर्स हैं और एक स्पेस है। टोटल हमारी लेंथ हो जाती है 11। हम इसे सीधा ड्रैग कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो सभी लेंथ को काउंट कर लेगा अकॉर्डिंग टू सेल नंबर। अब इसमें स्पेसेस, सिंबल्स, डॉट्स सभी चीज़ें काउंट होती हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेंथ फंक्शन, जिससे हम पूरे टेक्स्ट के सेल में जितना भी हमारा सेल के अंदर टेक्स्ट वैल्यू है उसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे फंक्शन है वो है लेफ़्ट, राइट, मिड एंड रिप्लेस। लेफ़्ट और राइट हम वैल्यू को उठाने के लिए करते हैं कि हमें सेल में से लेफ़्ट में से क्या वैल्यू उठानी है और राइट में से क्या वैल्यू उठानी है। मिड के लिए हम यूज़ करेंगे कि हमें पूरे सेल के अंदर किसी पोजीशन पर पहुंचकर वहां से कितनी वैल्यू को उठाना है, तो वो हमारा मिड फंक्शन यूज़ होता है। और रिप्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं जो भी सेल में हमें कुछ भी रिप्लेसमेंट करना हो टेक्स्ट में, उसका रिप्लेसमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चारों फंक्शन को हम देख लेते हैं एक्सेल में कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पहले सेल में यूज़ करेंगे लेफ़्ट फंक्शन का। लेफ़्ट लिखने के बाद हम अपने A1 सेल में से 5 कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं लेफ़्ट साइड में से, जो कि होंगे VIRAT। इट मीन्स कि हमें जो टेक्स्ट वैल्यू मिलेगी हमारा लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ करने पर, उसमें हम अकॉर्डिंग टू नंबर डिजिट्स जितने कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहें वो करा सकते हैं। इसी तरीके से सपोज मुझे यहाँ पर 9 कैरेक्टर डिस्प्ले कराने हैं, वो भी राइट साइड से। तो यहाँ पे हम अपना फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे राइट। हमारा जो सेल है A2 सेल, उसमें से हम राइट साइड से 9 कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो राइट साइड से जब हम डिस्प्ले कराएंगे 9 कैरेक्टर, तो हमारा टेक्स्ट वैल्यू निकल के आ रही है gmail.com। हम चाहें तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी वैल्यू चाहिए लेफ़्ट या राइट से। अब यूज़ करते हैं हम अपना मिड फंक्शन का। यहाँ पर हम मिड फंक्शन यूज़ करते हुए अपने A3 सेल से 7 कैरेक्टर पर पहुँचकर 7 वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यानी कि 7 कैरेक्टर जो हमारा होगा, आप देखेंगे C डैश, ये तो हमारे 2 कैरेक्टर हो चुके हैं यहाँ पर 712, देन स्पेस 6 कैरेक्टर हमारे स्पेस तक हो चुके हैं, यानी कि 7th कैरेक्टर हमारा होगा S, और S से लेकर आगे के 7 कैरेक्टर SHIVAJI। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी निकल के शिवाजी, क्योंकि हमने मिड के अंदर से वो वैल्यू को डिस्प्ले कराया है। अब हम अपना यूज़ करते हैं रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन के अंदर जो हमारा पहला टेक्स्ट मैसेज होता है ओल्ड टेक्स्ट, जिसमें से हमें रिप्लेसमेंट करना है। उसके बाद कहाँ से हमें रिप्लेसमेंट कराना है, पहले डिजिट से रिप्लेसमेंट कराना है और 3 डिजिट तक हमें रिप्लेसमेंट कराना है, यानी कि LAL, इसको हमें रिप्लेसमेंट करना है। और कोमे के बाद हमें डबल इन्वर्टेड में दे देना है अपना न्यू टेक्स्ट, और न्यू टेक्स्ट में हमने डाल दिया है यहाँ पर वीर। इसका मतलब जो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्लेसमेंट करके यहाँ पर नाम हो जाएगा वीर बहादुर शास्त्री। तो इस तरीके से हमने सीखा अपना लेफ़्ट फंक्शन का क्या यूज़ होता है, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन और रिप्लेस फंक्शन, जो कि हमारे टेक्स्ट फार्मूला से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारे फंक्शन है वो है रिपीटेड फंक्शन, फिक्स्ड फंक्शन, ट्रिम, एग्जैक्ट एंड सर्च। रिपीट से हम जो भी टेक्स्ट वैल्यू को रिपीट कराना चाहते हैं, नंबर ऑफ टाइम कितना देना चाहते हैं, वो हम फंक्शन के अंदर ही डाल देंगे। सेकंड पैरामीटर जो हमारा होता है वो रिपीटेशन के लिए होता है। फिक्स फंक्शन जो हमारा होता है, फिक्स्ड फंक्शन, उसमें हम डेसिमल प्लेसेस को ऐड करा सकते हैं
उसमें लास्ट में आप देखेंगे 0 है और नीचे की तरफ मैंने 1 अप्लाई करा है। 0 का मतलब है कि आप डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं या डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहते। वो अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ट्रिम का मतलब है हमारे स्पेसेस को काटने के लिए। आप देखेंगे ऊपर एक मैसेज है हाय, वो थोड़ा आगे की तरफ आ रहा है, उसमें मैंने यहाँ पर स्पेसेस को ऐड करा रखा है जिसको ट्रिम फंक्शन बिल्कुल काट देगा, यानी कि सारे स्पेसेस को वो यहाँ से रिमूव करा देगा। एग्जैक्ट हमारा मैच कराने के लिए होता है, जो भी हम स्टेटमेंट को मैच कराना चाहते हैं, सेल की वैल्यू को मैच कराना चाहते हैं, वो रिजल्ट देगा हमें ट्रू या फॉल्स के अंदर। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है लेंथ के अकॉर्डिंग और बिल्कुल केस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वो उसे बताएगा ट्रू, अदरवाइज वो बताएगा उसे फॉल्स। और सर्च के अंदर हम अपनी पोजीशंस का पता कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को। यहाँ पर हम जो पास कराएंगे कैरेक्टर, उसकी पोजीशंस को चेक करेगा किस स्टार्टिंग पोजीशन से हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि हमें वो वैल्यू देगा किस पोजीशंस पर वो फाइंड आउट होता है। तो आइए प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख लेते हैं। B1 सेल में सबसे पहले हम जो यूज़ करने वाले हैं रिपीट फंक्शन का, रिपीट के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर A1 सेल की वैल्यू दे दी है और कॉमे के बाद आपसे नीचे की तरफ मैसेज आएगा नंबर ऑफ टाइम, जिसमें हमने डाल दिया है 10। इसका मतलब जो वैल्यू हमारी A1 सेल में होगी वो यहाँ पर 10 टाइम्स तक रिपीट हो रही है। आप देख सकते हैं B1 सेल के अंदर ओम नाम यहाँ पर 10 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है फिक्स्ड फंक्शन, जिसका हम यूज़ करते हैं डेसिमल प्लेसेस को अप्लाई करने के लिए। फिक्स्ड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा नंबर, जिस भी नंबर को हम पास कराएंगे, जैसे A2 सेल की वैल्यू को हम यहाँ पर दे देते हैं, कोमे के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम दे देते हैं 2 और 0 यहाँ पर दे देते हैं एग्जैक्ट के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कोमे को अप्लाई कराना है। तो डेसिमल प्लेसेस आप देख पाएंगे 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं और कोमा भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर आप कोमा का अप्लाई नहीं कराना चाहते तो फिक्स्ड फंक्शन जब आप अप्लाई करेंगे उसके अंदर पैरामीटर पे जो हमारा A3 सेल है जिसमें 12,111 रुपये हमने यहाँ पर लिखे हैं, उसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहते हैं लेकिन फॉल्स के केस में। तो यहाँ पर जब हम फॉल्स का केस देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कोमे को यहाँ पर शो नहीं कराया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको ट्रू करा दिया है। तो ट्रू करने से वहाँ पर वो डेसिमल के साथ कोमे को नहीं दिखाएगा, ऊपर फॉल्स करने पर वहाँ पर डेसिमल के साथ वो कोमे को शो कराएगा। नीचे हमारा जो फोर्थ फंक्शन है वो है ट्रिम फंक्शन, जिसका हम यूज़ करते हैं स्पेसिस को हटाने के लिए। A4 सेल में यहाँ पर कुछ हमने स्पेसिस ऐड कराए थे, जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उस सेल के सभी स्पेसिस को यहाँ पर रिमूव करा दिया गया है। तो ट्रिम का इस्तेमाल हम करते हैं सेल के जो भी हमारे स्पेसिस हैं लेफ़्ट साइड से, वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अगर हम चेक कराना चाहें एग्जैक्ट के थ्रू कि क्या दोनों वैल्यू सेम है, सपोज़ हम यहाँ पर A4 सेल और यहाँ पर B4 सेल को चेक करा रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है फॉल्स, क्योंकि नाम दिखने में दोनों सेम है लेकिन लेंथ दोनों की अलग अलग है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग और पूरे केस को भी वो यहाँ पर चेक करता है। अब सपोज़ हम यहाँ पर एग्जैक्ट के थ्रू चेक कराते हैं अपने A5 की वैल्यू को, जो कि हाई यहाँ पर मैसेज है, और B4 की वैल्यू को। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। एग्जैक्ट फंक्शन के थ्रू वहाँ पर ट्रू रिटर्न होके आ रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं सर्च, सर्च के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा में आप जो भी टेक्स्ट देंगे, जो भी कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पर आप दे रहे हैं यू, वो हमारे इस नाम में A7 नाम में ढूंढेगा और ढूंढने का काम जो होगा वो पहले डिजिट से ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पहला कैरेक्टर जो भी हमारा होगा, डिजिट या नंबर या कोई भी कैरेक्टर वैल्यू हमारी होगी, वहाँ से वो स्टार्ट करेगा और पूरे नाम में चेक करेगा। हम देखेंगे 21 पोजीशन पर यू हमें डिस्प्ले हो रहा है। बाबरपुर में यू आप देख पा रहे हैं, इसकी जो पोजीशन है वो है 21। तो ये सब हम चेक कर सकते हैं सर्च कमांड से। तो हमने सीखा टेक्स्ट फार्मूले में कुछ फंक्शंस को, जिसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने सेल की वैल्यू पर। आगे आने वाली वीडियोस में हम मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री फार्मूले को भी सीखने वाले हैं कि एक्सेल में उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।